अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, मैं वसीम खान अकेडमी के इस तालीमी चैनल में मैं आप सबका ऑनलाइन टीचर खुशामदीद करता हूं, वेलकम करता हूं। थंबनेल और टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे। मार्च 2025 में हुए साइंस हिस्सा दुअम का पर्चा जो है हम हल करने वाले हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ है ना अपनी किताब जो साइंस हिस्सा दुअम की किताब है वो आप ओपन कर लीजिए और एक पेन और बुक लेके बैठ जाइए ताकि आपका रिवीजन अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, और जैसे ही सवाल आने लगेंगे तो वीडियो को रुका कर ना आप इसका जवाब तलाश करने मत लग जाना। पहले चेक करना कि आपको सवाल देखते बराबर जवाब याद आता है कि नहीं आता है, आपको पता चलता है कि नहीं कि ये सवाल किस सबक से लिया गया है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बगैर वक्त ज़ाय किए जो है ना शुरू करते हैं हम। ये रहा पर्चा आपके सामने, साइंस हिस्सा दुअम का, साइंस हिस्सा दुअम 2025 मार्च। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखते बराबर आपको समझ में आना चाहिए कहां से लिया गया है। ऑक्सीजनी तनफुस में ग्लूकोज की मुकम्मल तकसीद होती है। सबको पता है जब हम सांस लेते हैं तो मुकम्मल तकसीद होती है ग्लूकोज की, ऑक्सीजन की, और तवानाई के साथ साथ जो है डैश और H2 यानी पानी के सालमत तैयार होते हैं। तो इसमें से क्या ऑप्शन होगा? A, B, C, D में से ना ऑक्सीजन होता है, ना NaOH होता है, ना HNO3 आता है। हमारा सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। सबक नंबर 2 में जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पर पेज नंबर 13 पर अगर आप देखेंगे क्रेब चक्कर या शक्कर पाशीदगी के अमल में आपने देखा है, यहाँ पर पढ़ा है कि जब मुकम्मल तकसीद हो जाती है ग्लूकोज की तो नतीजे में ATP के साथ ना आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी के साथ में NaDOH, FADH2 और ATP, ये तो ऑक्सीजन की तरफ उसमें मददगार साल में है, और ATP के साथ में CO2 और पानी मिलता है। तो यहाँ पर पेज नंबर 13 से अगर आपने सबक को बगौर पढ़ा है तो ही आप बोर्ड इम्तिहान में पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि अब जो है मशकी सवालात थोड़े कम पूछे जा रहे हैं लेकिन सबक के बीचों बीच से जो है चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही है। यानी जिस बच्चे ने सबक का बगौर मुताला किया है, जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसी को जो है चीज़ें समझ में आएगी और वही जो है सवाल का जवाब आसानी से दे सकेगा। अजीज तलबा, मेरी आप तमाम तलबा और तलबात से एक और रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो शायद हो सकता है कि आपको हमारे तालीमी चैनल के बारे में पता ना हो। पिछले 9 से 10 साल हो चुके हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पर उर्दू मीडियम के बच्चों की जो रहनुमाई करते हैं, और हमने इल्म रियाजी और साइंस पर ज़्यादा फोकस किया है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई अलग अलग साल के पर्चे के सोल्यूशन कहाँ मिलेंगे, तो भाई यहीं पर मिलेंगे। और हमारे चैनल के जो अबाउट सेक्शन में एक तरह से देखो, यहाँ पर नाम के नीचे नहीं अबाउट सेक्शन है, मोर का ऑप्शन होता है नाम के नीचे। मोबाइल में भी कुछ इसी तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप चैनल है, इससे जुड़ जाइए। यहाँ पर जो है हम लाइव कब आते हैं या वीडियो हम जो बनाते हैं वो अपलोड करते हैं यहाँ पर, तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन अगर नहीं आता है वीडियो का जब अपलोड होता है तो आप यहाँ पर जुड़ जाइए। यहाँ पर भी वीडियो पोस्ट करता हूँ मैं। और हमारा जो डाउट सॉल्विंग ग्रुप है टेलीग्राम पर, उसको ज्वाइन कर लीजिए, एकदम फ्री है। ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पर ऐसा है कि आप कुछ भी आपके जो भी डाउट्स है मैथ्स और साइंस से रिलेटेड या दूसरे लैंग्वेजेस से रिलेटेड, हम यहाँ जो है गाइड करते हैं, तो आपको आपके सवाल के जवाब मिल जाएंगे। और हमारी वेबसाइट का लिंक भी तो यहीं पर है, इस पर जब आप जाएंगे तो 2018 से लेके 2025 तक के तमाम पेपर के जो है क्वेश्चन पेपर PDF में यहाँ आपको मिल जाएंगे। इस वेबसाइट पे जब आ जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एकदम नीचे की जानिब देखो, यहाँ पर है ना ये आपको बटन मिल जाएंगे। इस बटन पे जाके आप प्रीलिम के पेपर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, आपको नोट्स वगैरह भी हमने दे रखी है, तो ज़रा वक्त गुजारिए वेबसाइट पे, यहाँ पर आप जाएंगे, अलग अलग पेजेस चेक कीजिए, आपकी ज़रूरत की तमाम चीज़ें आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हमारे पेपर के ऊपर। अब अगला पूछा गया है कि सिरके में डैश तेजाब होता है ना। अब सिरका एक एसिटिक एसिड, इसमें तेजाब होता है। लैक्टिक एसिड तो दूध में होता है ना। टार्टरिक एसिड टमाटर में होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे मादी में होता है। ये तमाम चीज़ें तो आपको पता भी है, छोटी क्लास से आप पढ़ते भी आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3।
कोई न्यूक्लियोटाइड अगर कभी कभी गलती से अपनी जगह अगर बदल लेता है तो उसकी वजह से कोई छोटा सा फर्क वाज़ेह होता है, ये फर्क डैश कहलाता है, इसे नोई तबद्दुल कहते हैं, है ना। सबक नंबर 1 के अंदर जो बताया गया है कि डीएनए आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड इस तरह से जब लगते हैं, है ना, जब फॉर्मेशन होता है, आपने किताब के अंदर देखा होगा, तो वहाँ पर एक बात ये लिखी है कि कोई न्यूक्लियोटाइड जैसे कि एडेनिन जो है थाइमिन से जुड़ता है या ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है, अगर ये बदल जाए ना हादसाती तौर पर या किसी ऐसे तौर पर अगर ये कुछ गड़बड़ इसमें आ जाए तो नोई तबद्दुल एक म्यूटेशन होता है जिससे अलग किस्म की जो बच्चे जो पैदा हो जाते हैं, मतलब उसमें मैं आपको किताब में बता देता हूँ। देखिए हमारी किताब में पेज नंबर 2 के ऊपर आप देख सकते हैं, तो जानवरों में मौजूद जीन की वजह से वो अपने जैसे जानवर तैयार करते हैं, और लेकिन कभी कभी जीन बिल्कुल वालिदैन की तरह अमीनो एसिड तैयार नहीं कर पाता, तो अमीनो एसिड की वजह से ऐसा होता है, तैयार करने के ऊपर होता है। ये कोई न्यूक्लियोटाइड कभी कभी गलती से अपनी जगह बदल लेता है, जिसकी वजह से छोटा सा फर्क पाया जाता है, जिसे नोई तबद्दुल कहते हैं। अब ये नोई तबद्दुल कभी छोटा तो कभी बहुत वाज़ेह होता है। नोई तबद्दुल की वजह से सिकल सेल एनीमिया जैसी जो है जिनसी नुक्स लाक होते हैं, और हो सकता है कभी कभार कुछ कुंद जहन के बच्चे वगैरह भी इसमें पैदा होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 है, यानी चौथी खानापुरी है, इंसानी मनविया खुलिया की तैयारी डैश में होती है। तो भाई वो होती है फोतों में। कहाँ होती है? फोतों में जो है तैयार होती है। अगर इंसानी का मनवा जो है, और मनवे मेल के अंदर ही जो है बनते हैं, और मेल के पास फोते होते हैं, है ना, मर्दों के अंदर, तो जो मनवे है वो फोतों के अंदर ही बनते हैं। ठीक है, और ये जो मनी नाली, इंजाई नाली है और बोले तनासुली नाली है, ये तमाम जो चीज़ें ना, ये हमारी मेल जो पार्ट होता है, यानी एक तरह से मर्दों की शर्मगाह जिसे हम कहते हैं, या फिर हम उसे कह देंगे कि भाई उज़्व खास जिसे हम कहते हैं, उसके हिस्सों के नाम है। नंबर 5, शमसी शुआई बरकी खाना सूरज की शुआई की ज़ियाई तवानाई को रास्त तरीके से बरकी तवानाई में तब्दील करते हैं। तो इस तरह से ये 5 खानापुरी यहाँ पर मुकम्मल हो जाती है। अब ये खानापुरियाँ एक तरह से पूछी जा रही है, सबक के बीचों बीच से पूछी जा रही है। तो सबक अगर आप बगौर पढ़ेंगे तो आपको सवाल जवाब याद करने का एक तरह से टेंशन नहीं रहेगा, तो सबक को बार बार पढ़िए। आप सवाल जवाब याद करने पे फोकस ख़त्म कर दीजिए एक तरह से। अब रटने रटाने का मामला जो है ख़त्म हो चुका है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। अब जो है मेमोरी टेस्टिंग नहीं की जा रही, अब स्किल देखी जा रही है कि बच्चा कितना सबक पढ़ता है, उसको कितना कॉन्सेप्ट पता है। बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 1 के बी की तरफ। इसमें बोला गया है तज्जियाकारी, बाज पैदाइश, कलिया और बारावरी। अब देखो यहाँ पर ये तज्जियाकारी, बाज पैदाइश, ये जो है ना कसीर कुलवी जानवरों में गैर जिनसी तौलीदी अमल है, और ये जो है जिनसी तौलीदी अमल है, इसलिए अमल बारावरी यहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है यहाँ पर नीचे दी गई निस्बत को पहचान कर, यानी एक जोड़ी को देख के दूसरी जोड़ी मुकम्मल करना है आपको। तो डायबिटीज़ के लिए जो है ना इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो कैंसर के लिए क्या होता है? कैंसर के लिए ना इंट्रोल्यूकिन नाम की जो है ना इसके डॉट्स लगते हैं कैंसर की बीमारी के लिए। अब ये जो है ना हमारे सबक नंबर 7 के अंदर 8 के अंदर जो है एक ब्लू कलर का बॉक्स है, वहां से सवाल पूछा गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ अपनी किताब में, ये ना अपनी किताब में पेज नंबर 95, पेज नंबर 95 पर इंसुलिन देखो कब दिया था, डायबिटीज़ में दिया था। ये जो टेबल ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक मार्क करके रख लो, यहाँ से सवाल बनते हैं, और ये वही जगह है जहाँ से सवाल बनते हैं। ठीक है, सोमेटोस्टीन ये बोनापन के लिए दिया जाता है, एरिथ्रोपाइटिन ये एनीमिया के लिए, फैक्टर 8 जो है हीमोफीलिया के लिए, इंटरल्यूकिन कैंसर के लिए, और इंटरफेरॉन वायरस इन्फेक्शन के लिए दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये जदौल है। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 में सही गलत की पहचान के लिए बोला गया है कि रकाज़ात का मुताला इर्तिका के मुताले का एक अहम जुज़ है। बिल्कुल सही जवाब है, ये सही है ये जुमला। आगे बढ़ेंगे, हयाती टेक्नोलॉजी के कोई 2 कारोबारी इस्तेमाल आपको बताने हैं। देखो हयाती टेक्नोलॉजी जो है ये सबक नंबर 8 के अंदर जिसमें हमने अभी ये देखा, यहाँ पर जो है ना हयाती टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फ़ायदे एग्जाम में जो है पूछे जा रहे हैं। इसका देखिए सबक नंबर 7 में जाना है हमको।
है ना। तो इसी सबक में देखो हयाती टेक्नोलॉजी के फायदे आपको यहाँ नजर आ रहे हैं पेज नंबर 91 पर। तो आपको जो है ना कोई भी एक लिख सकते हैं कि भाई नामियाती खाद में जो इसका इस्तेमाल होता है, या इसलाहशुदा फसल में इसलाह करके जो है हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना, मसलन नसीज की अफजाइश की नस्ल, मखतूल नस्ल की बीजों की पैदावार में इजाफा। फायदे यही है इसके अंदर, क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करने वाली जैसी बीमारियों पर काबू पाना और कम खर्च में मुमकिन हो चुका है। और जल्द फल देने वाली जो है अक़साम जो है तैयार कर सकते हैं हम। तो इसमें से कोई भी आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। 1 मार्क्स का सवाल है। अगला है, मैं मछली हूँ होने के बावजूद फेफड़ों से सांस लेती हूँ, बताइए मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर है ना ये लंग फिश की बात हो रही है। ये फिश ऐसी फिश है जिसमें लंग्स होते हैं, है ना। पहले सबक में है लंग फिश, डकबिल प्लेटिपस, जिसको हम दरमियानी कड़ी कहते हैं, उसी में से जो है पूछा गया है, ठीक है। अब बारी आती है सवाल नंबर 2 की, जिसमें साइंसी वजूहात जो है पूछा जाता है। कोई 2 करना होता है, 3 सवाल आते हैं। तो पहला सवाल है कि कभी कभी बाज आला नबातात और हैवानात गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस अंजाम देते हैं। सबक नंबर 2 से ये चीज़ ली गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जब अतराफ का माहौल कुछ ऐसा हो जाए कि जिसमें ऑक्सीजन की कमी आ जाए, तब ऑक्सीजनी तनफ़ुस को अंजाम देने के लिए दिक्कत पेश आती है ऐसे जानदारों। और इस हालत में अपनी बका को कायम रखने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, है ना, आला नबातात गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस की तरफ जो है चले जाते हैं और गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस अंजाम देते हैं। चंद जानदारों की नसीजे ऑक्सीजन की कमी की वजह से गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस अंजाम देते हैं। इवन कि हमारे जो उज़लात होते हैं ये भी गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस अंजाम देते हैं जब हम भाग दौड़कर घर पर पहुंचते हैं तब, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है कि लड़की की पैदाइश पर औरत को जिम्मेदार ठहराना दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अपनी किताब के पेज नंबर 30 पर यह मालूमात दी गई है कि देखा जाए तो मर्दों के अंदर है ना XY क्रोमोसोम होते हैं। कौन से होते हैं? XY क्रोमोसोम होते हैं। और औरतों में XX क्रोमोसोम ही होते हैं। तो जाहिर है कि जो औरत के रहम में जो पैदा आता है बाराबर होने के लिए, वो X क्रोमोसोम के साथ ही आएगा। लेकिन मर्दों की तरफ से कभी X आता है तो कभी Y आता है। तो अगर X क्रोमोसोम वाला मनवा औरत के जो X क्रोमोसोम वाले बैदे से मिल जाए तो बेटी पैदा होगी, और अगर Y क्रोमोसोम जो है जुड़ जाए औरत के X क्रोमोसोम के साथ में तो फिर बेटा पैदा होता है। तो इसका जो दारोमदार होता है लड़की या लड़के पैदा होने का, वो सिर्फ और सिर्फ मर्द पर ही डिपेंड होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। पेज नंबर 30 पर आपको गौर करना है अपने, उसको जरा और अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि आप और डिटेल में जवाब अच्छे से लिख सके। मैंने ऊपर तरीके से ना आपको बता दिया किस तरह से जवाब आपका होना चाहिए, ठीक है। नंबर 3, सवाल नंबर 3 बोला गया कि जौहरी ईंधन से तैयार करदा बरकी तवानाई माहौल दोस्त नहीं है। तो अपनी किताब के पेज नंबर 51 पर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे मरकज़ों के इंशिकाक के बाद नुकसानदा तापकारी शुआएं खारिज होती है। जब भी कभी जौहरी तवानाई मरकज़ में न्यूक्लियर इंशिकाक होता है तो बहुत है ना मुज़ीर तापकारी शुआएं उसमें से निकलती है जो माहौल दोस्त बिल्कुल नहीं है ना। उससे जान को भी खतरा लाग हो सकता है। उसकी जो फाजिल अशिया है जौहरी मादों की, वो नकासी और उनको बाहर निकालना या फेंकना एक बहुत बड़ा मसला है। मतलब उसकी इंशिकाक के बाद, उसके इंशिकाक से जो है ना जो तेज़ गर्मी निकलती है उससे तो बिजली तो पैदा हो जाती है, लेकिन जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसको ठिकाने लगाना वो एक मसला हो जाता है। तो हादसे होने की सूरत में खारिज होने वाली जो तापकारी शुआएं हैं उनसे बड़े पैमाने पर जानी माली नुकसान होता है। इसलिए जौहरी ईंधन से तैयार करदा बरकी तवानाई माहौल दोस्त नहीं है, हम ये कह सकते हैं। पेज नंबर 51 पर बढ़ते हैं आगे हमारे सवाल नंबर 2 के बी की तरफ। यहाँ बोला गया कोई 3 आपको जवाब देना है। नंबर 1 पहला है दर्ज झेल ग़िज़ाई जंजीर मुकम्मल करना है। तो भाई घास के बाद आएगा, देखो यहाँ बाज है और इसके आगे एक और डब्बा खाली है। तो घास जो है ना वो ये नाकतोड़ा खाता है। क्या है? नाकतोड़ा। नाकतोड़ा में यहाँ लिखेंगे, है ना। घास को के ऊपर नाकतोड़ा बैठता है। नाकतोड़े को मेंढक खाता है। कौन खाता है? मेंढक। मेंढक को खाता है सांप, और सांप को खाता है बाज, और बाज जब मर जाता है तो उसका हो जाता है तज्जिया।
तो तज्जियाकार लोग यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना जमीन में, वो उसका तज्जिया करते हैं। जितने भी मुर्दा अजसाम हैं जब वो मर जाते हैं उनका तज्जिया कीड़े मकोड़े करते हैं। हम भी जब मर जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे, तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की हमको ग़िज़ा बननी है और हमारा जिस्म वो खाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फ़र्क वाज़े कीजिए। बोला गया है कि जमात मछलियाँ और जमात रेंगने वाले, तो मछलियाँ और रेंगने वाले के अंदर जो है आपको फ़र्क वाज़े करना है। अपनी किताब में पेज नंबर जो है 73 और 74 पर इनके बारे में मालूमात दी गई है। तो चलिए चलते 73 74 पर। देखिए, ये है रेंगने वाले और यहाँ है जमात मछलियाँ। तो मछलियों में आपको 2 पॉइंट लिखना है और रेंगने वालों में 2 पॉइंट लिखना है। तो आप ये बता देंगे मछली जमात में सर्द खून वाले होते हैं, समंदर के पानी में या मीठे पानी में पाए जाते हैं, इनका जिस्म गावदुम होता है, पानी की मज़ामत कम से कम होती है ना। इस तरह से आप लिखेंगे। और अगले पेज पे जाएंगे। रेंगने वालों में क्या है कि भाई हैवानाती इर्तिका के मुताबिक ये पहले खुश्की के हैवान हैं जो रेंगते हैं और हरकत करते हैं। ये सर्द खून वाले होते हैं, ज़ेर ज़मीन रेंगते हैं ये, और इन अपने जिस्म को ऊपर नहीं उठा सकते ये। इस तरह से आपको ये 2 पॉइंट दोनों में लिखने हैं। अब बारी आती है अगले सवाल की। सवाल में बोला गया है कि नीचे दी गई शक्लों का बगौर मुशाहिदा कीजिए और उस आफत के कोई 2 असरात लिखिए। अब अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे, क्योंकि फ़ोटो स्कैन करा हुआ ये पेपर मोबाइल के ज़रिए, तो इतना साफ़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि भाई ये एक ट्रेन नज़र आ रही बाजू में, यहाँ पर पानी भरा है, लोग छतरी लेके जा रहे हैं। और यहाँ पर भी देखो एक तरह से डैम से पानी जो है भरकर निकल रहा है। तो इसके बारे में हम ये बताएंगे कि शदीद बारिश से पानी की तेज़ बहाव की जो है ये फ़ोटो है, और इससे तबाही के असरात कुछ इस तरह से है कि नंबर 1, पहले तो पानी के ज़्यादा बहाव की वजह से पुल और सड़कें मुतासिर होती है और इससे इंसान के जानी और माली नुकसान होता है। ये 2 पॉइंट आपको लिखने, क्योंकि उसने 2 असरात बोला है, तो मैंने 2 असरात आपको बता दिए। ठीक है, आगे बोला है तनाव को कम करने के कोई 4 तरीके। पहला है तो फोटोग्राफी करना, दूसरा है मुताला करना, है ना, किताबें पढ़ना वगैरह, तीसरा है खाना पकाना, चौथा ड्राइंग करना, पांचवा है मुजस्समा साजी यानी स्कल्पचर बनाते हैं, चिकनी मिट्टी को ऐसा हाथ फेर फेर के अपने उंगलियों के पोर से उसको जो है ये करते हैं, शक्ल देते हैं। फिर नंबर 6 रंगोली बनाना, रंग बनाना, है ना। और नंबर 7 मजलिस कहकहा, मतलब हैप्पी क्लब जो होता है ना, जिसमें जब सब जाते हैं और किसी जोक पर वगैरह दिल खोल के हंसते हैं, उसको मजलिस कहकहा कहते हैं। फिर मैदानी खेल, क्रिकेट खेलना या फुटबॉल खेलना या टेनिस खेलना, मैदान में बैठकर या दौड़ भाग कर जो खेल खेले जाते हैं उसको, इन तमाम चीज़ों से जो है तनाव को कम करने के जो तरीके हैं। अब इसमें 4 आपको लिखने थे, हमने 8 बता दिया आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दर्ज झेल तसव्वुराती खाका मुकम्मल कीजिए। अब ये तसव्वुराती खाका जो है अजीज तलबा, जो ये तसव्वुराती खाका है, इसको देख के आपको बीच में जो लिखा हुआ है कि तामुल के बाद हासिल शुदा गंदा पानी, तो उसको किस चीज़ से रोका जाता है? भाई साफ पानी में जाने से रोका जाता है। सफाई के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सफाई करना उसकी, या फिर पानी की हिफाजत करना, या महफूज पानी से उसकी हिफाजत करना गंदे पानी की, या फिर खाद के तौर पर जो है उसका जो कीचड़ का इस्तेमाल करना, है ना, खाद के तौर पर कीचड़ का इस्तेमाल करना, तो हमें बतौर खाद के तौर पर इस्तेमाल करना, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। और या हयाती गैस प्लांट में इस्तेमाल करना, हयाती गैस प्लांट में इस्तेमाल, इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये तसव्वुराती खाका यहाँ मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3 एक अकेला ऐसा सवाल है जो आपको पास करवाता है, क्योंकि यहाँ पर एक सवाल 3 मार्क्स का होता है और आपको 5 सवाल हल करने होते हैं, लेकिन 8 सवाल आते हैं टोटल, तो 8 में से कोई 5 आपको करने हैं। तो चलिए हम आपको 8 कराएंगे। नंबर 1, तवारिस किसे कहते हैं? अपनी किताब का पेज नंबर 2 ही है, नहीं 1 ही है, जब सबक शुरू होता है पहली लाइन है उसकी, है ना, तो पेज नंबर 1 पे चलेंगे। ठीक है, देखो 1 या 2 मैंने टाइप किया था, देखो कितना आगे आ गया मैं।
चलिए देखिए, जब सबक पहला शुरू होता है उसमें पहली लाइन है कि एक नस्ल की हयाती खुसूसियात जीन के जरिए दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने के अमल को तवारिस कहते हैं। पहली लाइन है यहां से लेके यहां तक, एक नस्ल की हयाती खुसूसियात जीन के जरिए दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने के अमल को तवारिस कहते हैं, है ना। और तवारिसी तब्दीलियां किस तरह वक़्फ़ पजीर होती हैं, वजाहत कीजिए। अब सवाल में जब उसने कहा है कि तवारिसी तब्दीलियां किस तरह वक़्फ़ पजीर होती है तो उसकी वजाहत करने में तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा वो नूई तबद्दुल वाला पॉइंट आ जाएगा। देखो ये वाला कि अचानक होने वाली जो तब्दीली है, कोई न्यूक्लियोटाइड जो है कभी गलती से बदल जाता है तो उसमें छोटा सा फर्क पड़ जाता है जिसको हम नूई तबद्दुल कहते हैं, ये एक तब्दीली है। दूसरा, क्रोमोसोम की तकलील तकसीम के अमल के दौरान जब क्रोमोसोम में तखफीफी अमल हो जाता है, यानी क्रोमोसोम की जोड़ियां कभी कम हो जाती है, तो आपने क्लास 9th में भी जो है ना क्रोमोसोम की जोड़ियों में कमी की वजह से होने वाले जो नुक्स है या गड़बड़ है वो आपने पढ़ी है ना। डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम, इस तरह की जो मरीज पैदा होते हैं, ये आपको इसमें लिखना है, ठीक है। अगला सवाल है, खुलिये की मसावी तकसीम के 4 मराहल कौन से है। खुलिये की जो मराहल है तकसीम के, वो पेज नंबर 18 पर है। अब आप अपनी किताब में जब चलेंगे तो मसावी तकसीम क्या होती है, उसके 4 मराहल कौन कौन से है ना, इब्तिदाई हालत, माबाद हालत, दरमियानी हालत, आखिरी हालत, ये सब 4 मराहल आपको पूरे लिखने हैं, वो याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए किताब के अंदर पेज नंबर, अगर हम देखिए ज़्यादा आगे आ गया था, मैं 18 पे जाना है भाई, ज़्यादा आ गया हम लोग। देखो ये है हमारा खुलिये की मसावी तकसीम बोलते किसे है, जिस्मी खुलिये और साख खुलिये मसावी तकसीम के जरिए तकसीम होते हैं। और मसावी तकसीम 2 मरहलों में होती है, जिसमें सबसे पहले मरकज़ा अलग होता है तो उसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। और ये जो लाइन है जो मैं पढ़ रहा हूँ इस वक्त, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये एक जोड़ी को देख के दूसरी जोड़ी मुकम्मल करने में भी आता, खानापुरी में भी आता, सही गलत में भी आता, और मुतफरिक जुज़ अलग करने में भी आता है। और जब खुलिये में मरकज़ा अलग होता है तो उसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, और जब खुलिया माया अलग होता है तो उसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो ये आपको पहली लाइन लिखनी पड़ेगी। फिर बाद में आपको इब्तिदाई हालत क्या होती है, तो इसमें अलीफ, बे, जीम, अब 3 मार्क्स का सवाल है तो इसमें जो है हर एक इसमें से आपको दो लाइन आपको लिखनी होगी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि इब्तिदाई हालत क्या है। मरकज़े की तकसीम की इब्तिदाई हालत में पहले नाजुक धागे नुमा क्रोमोसोम सिकुड़ जाते हैं, फिर छोटे और ठोस होकर जोड़ीदार क्रोमेटाइड नजर आने लगते हैं, फिर मरकज़क 2 गुना होकर और मरकज़ा खुलिये के मुखालिफ कुतुब पर चले जाते हैं, मरकज़ी झिल्ली और मरकज़ीचा ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। दरमियानी हालत में क्या होता है, झिल्ली जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है, दरमियानी झिल्ली, और तमाम क्रोमोसोम अपनी जोड़ी क्रोमेटेड के साथ वाज़ेह तौर पर नज़र आने लगते हैं। तमाम क्रोमोसोम के खुलिये दरमियानी खत पर मुतवाज़ी हालत में नज़र आते, इस तरह से देखो दरमियानी हालत है ये। तो इस तरह से आपको ना हर एक में से 2-3 लाइन आपको लिखनी होगी, क्योंकि 3 मार्क्स का सवाल है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि यह खुलवी जानदारों में गैर जिनसी तौलीद की किस्में मिसालों के साथ बताइए। अभी हमारी किताब में जो है एक सवाल पूछा गया था जिसमें मुतफरिक जुज़ अलग करना था, उसमें वो जो बाकी जो 3 है इससे कसीर तकसीम है, और देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, देखो तज्जियाकारी है, बाज़ पैदाइश है, कलियाव है। ये क्या है, गैर जिनसी तौलीदी अमल में जो है किस तरह से होता है ये वो हम पढ़ेंगे। तो सबक नंबर 2 के अंदर जब हम जाएंगे यहाँ पर देखिए, एक मिनट, सबक नंबर 3 में इसका जाओ, 2 में नहीं 3 में। तो ये रहा सबक नंबर 3। इसमें देखो यह खुलवी जानदारों में गैर जिनसी तौलीदी अमल, लेकिन हमको क्या बोला गया है कि कसीर खुलवी जानदारों में, सवाल देखो ऊपर चला गया ना, यह खुलवी जानदारों में, तो भाई है यह खुलवी जानदारों में, देखो ये है यह खुलवी जानदारों में गैर जिनसी तौलीदी अमल, ठीक है। उसकी क्या है, तब सबसे पहले तकसीम 2 होती है। तो तकसीम 2 किस में होती है, अमीबा पैरामीशियम में होती है ना। अमीबा में जो है सादा होती है, पैरामीशियम में उफ़की होती है, योगलिना में उमूदन होती है। ये आपको लिखना है। कसीर तकसीम किसके अंदर होती है, अमीबा में खास करके होती है। फिर कलिया होती है जिसको बडिंग कहते हैं। कलिया जैसे आपके घर में आता है ना, ईस्ट इस्तेमाल करते हैं इडली बनाने में,
भजिए बनाने में, ढोकला बनाने में इस्तेमाल होता है क्या, या केक बनाने में इस्तेमाल होता है, उसी का ईस्ट की जो है ना इस तरह से वो मोरुस ईस्ट जो तैयार होता है ये कलियाओं के जरिए तैयार होता है। तो ये सब आपको पॉइंट उसके अंदर लिखने हैं। तो किताब का पेज नंबर 23-24 जो है ना आप याद रखेंगे, है ना, किताब का पेज नंबर 23 और 24, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, हरारती बिजली तवानाई तैयार करने में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है ना। तो ये अपनी सबक नंबर 5 में पेज नंबर 50 पे आपको जाना है और देखना है कि इस बिजली की पैदावार के दौरान पैदा होने वाले 2 मसाइल है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो अपनी किताब में हम जाएंगे, देखो ये हरारती बिजली घर के जो मसाइल है वो पेज नंबर 50 पे देखो ऊपर की जानी है। 2 मसाइल हमको लिखने हैं। कोयले के जलने से पैदा होने वाली फिजाई आलूगी, कोयले के एहतराक से यानी जलने से फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस यानी SO2 CO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO2 जैसी सेहत के लिए मुज़ीर गैसों का इखराज होता है। और कोयले के जलने से ईंधन के इंतहाई बारीक ज़र्रात हवा में शामिल हो जाते हैं जो हमारे तनफ्फुसी रास्ते में जाकर हमको मरीज बना सकते हैं, ठीक है। इतना आपको लिखना है उसके अंदर। तो कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है, कोयला इस्तेमाल किया जाता है। देखो तीसरा पॉइंट भी कि इस अमल में इस्तेमाल होने वाला ईंधन कोयले के ज़खायर ज़मीन पर बड़े महदूद है और इसलिए मुस्तकबिल में बिजली पैदा करने के लिए इसकी फराहमी यकीनी रुकावट पेश आ सकती है। तो ये सब पूरा पॉइंट आपको लिखना है। नंबर 5, आयला नरम जिस्म वाले हैवानात की कोई 3 खुसूसियत लिखना है। तो सबक नंबर 6 में पेज नंबर 70 पर अगर आप चलेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। देखिए नरम जिस्म वाले ना, ये आए नरम जिस्म वाले पेज नंबर 70 पर। इस आयला के हैवानात का जिस्म नरम चिपचिपा होता है ना। समंदर में या पानी में इस तरह के ऑक्टोपस आपको नजर आते हैं, हाथ में हम लेके एकदम चिपचिपे, जैसे हाथ एकदम हरा वदरा हो जाता है उनको हाथ लगाने के बाद। तो ऐसे जानवर को हम नरम जिस्म वाले कहते हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा आयला है ज़मीन पर, है ना। 3 खुशियत लिखने ना हमको। ये पानी में और खुश्की में भी रह सकते हैं। अक्सर आबी नरम जिस्म वाले हैवानात समंदर में होते हैं लेकिन कुछ मीठे पानी में पाए जाते हैं। 3 पॉइंट लिख दो बस, खत्म, आपका 3 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। 3 खुशियत लिखने बोला ना इसके लिए। अगला सवाल है, तेजाबी बारिश के अज्जा कौन से हैं। अभी मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाया। तेजाबी बारिश जब होती है यानी फिजाई आलूदगी जब हो जाती है, यानी कोयले का जब एहतराक होता है या कोई भी चीज़ जलती है या नामुकम्मल जलती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, NO2 SO2 इस तरह की जो अज्जा है हवा में शामिल हो जाते हैं। अब तेजाबी बारिश की वजह से सतह ज़मीन पर होने वाले कोई 2 असरात, तो ये असरात ये है कि भाई देखो खास करके दिल्ली जैसे इलाकों में जो एक तारीखी इमारत है ताजमहल, जो कि संगे मरमर का बना हुआ है, तेजाबी बारिश होने से उसके अंदर दरारें पड़ रही हैं, है ना, फरसूदगी उसके अंदर जो है देखने को मिल रही है। जितने भी मुजस्समे हैं उनके अंदर खराबी पैदा हो रही है ना। तो धाती और मुजस्समों के अंदर जो है ना फरसूदगी पैदा हो रही है। तो इस तरह से आप जो है 2 असरात भी लिख देंगे। अब बारी आती है सवाल नंबर 7 की। तो जेल का मुअम्मा आपको हल करना है। देखो मुअम्मा भी पूछा जाता है एग्जाम में। अब ये जो सवाल है हमारे दरसी किताब के सबक के पीछे से पूछा गया है। तो मुअम्मा क्या है, देखो टेबल बना है इस तरह से, आपको उसकी इनिशियल्स यानी उसके शुरुआती जो है हरफ दिए गए हैं, उससे आपको पहचानना है कि क्या होगा वो। तो नंबर 1 सबसे पहले बोला गया कि शराब और तंबाकू का मुसलसल इस्तेमाल। तो पहला है लत, देखो ये लत तो लिखे हुआ है, इसको लत बोलेंगे ना, लत देखो ये लिखे हुआ है पहला लाम और थे। नंबर 2, इस ऐप से जुराइम साइबर जुराइम होना मुमकिन है। कौन से ऐप से, तो नंबर 2 देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फे से शुरू, तो फे ये सीन बे और काफ। तो फेसबुक जो होता है ना, फेसबुक से जो है ना जुराइम ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फेस बुक इस तरह से लिखते हैं। तनाव के बगैर ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी क्या है। नंबर 3 क्या है, मुताला है। तो मीम तोए अलीफ लाम ऐन और हे झटका, है ना, तो मुताला होता है। तो मुताला का हमको हुर्फ़े तहजी लिखने होते हैं वहाँ पर। तो मुताला इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे। और चौथा नंबर है खाना पकाने का हुनर। तो खाना पकाने का हुनर, तो नंबर 4 पे काफ वाव अलीफ और नून, पकवान, है ना, पकवान बनाना। इस तरह से हम खाना पकाने का हुनर को कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 3 का 7वां हो गया। आखिरी सवाल 8वां सवाल,
याद रखें सवाल नंबर 3 में 8 सवाल आते हैं, 5 ही करने होते हैं। तो एक अकेला ऐसा सवाल है जो आपको पास करा सकता है ना। 40 मार्क्स का पेपर होता है, तो 40 का पासिंग कितना होता है, 14 होता है। तो 40 में 14 ला लिया आपने, पास हो जाएंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल देखिए क्या बोला गया है कि आपके तजुर्बे में आने वाली किसी एक आफत की वजूहात के असरात और किए गए इकदामात के बारे में लिखिए। यानी आपने क्या इकदाम किया, जैसे कि हमारे तजुर्बे में आने वाली, भाई सैलाब आया था सन 2005 में जब मैं 10वीं क्लास में था, है ना। तो एक आफत तो ये है सैलाब वाली, और उसके जो असरात है कि भाई सैलाब अक्सर ज़्यादा बारिश या तेज़ी से बर्फ़ पिघलना या साहिली इलाके में सुनामी का जो पानी है वो आ जाना या घुस जाना, इससे जो है ना जानी माली नुकसान होता है। तो असरात में ये इंसान का जान और माल का जो नुकसान होता है, और खेतों में पानी भर जाता है, फसल तबाह हो जाती है, और पानी से होने वाली बीमारियां जो है लोगों को लाक होती है। इतना अपने को लिखना है इसके अंदर। ठीक है, अब आखिरी सवाल है इस सबक का, सॉरी इस पर्चे का, वही है सवाल नंबर 4। 5 मार्क्स का एक सवाल होता है, 2 सवाल आते हैं, कोई एक करना होता है। कभी कभार इसमें ना एक पैराग्राफ भी आता है इम्तिहान में। तो पैराग्राफ सबक नंबर 5 से आता है, सबक नंबर 3 से आता है, 4 से आता है, सबक नंबर 2 से भी आया है ना। तो सबक का बगैर मुताला करना है, ताकि 5 मार्क्स का सवाल कहीं से भी बन सकता है। यहाँ तक के आफत का हुस्न इंतजाम सबक से भी आया है पिछले बोर्ड इम्तिहानों में। तो हमने अब तक साइंस 2 के जितने भी पर्चे हमने हल करवाए हैं, सबके वीडियो के लिंक है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम, या पूरी एक प्लेलिस्ट की लिंक हम आपको दे देंगे, जिसके अंदर बोर्ड इम्तिहान के हमने जितने भी पर्चे हल करवाए हैं वो सब आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे। तो सवाल है कि हयाती तनु क्या है, कोई 4 नुकात की वजह से बताइए कि हयाती तनु का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से करेंगे आप। तो अपनी किताब के पेज नंबर 42 पर अगर आप चलते हैं तो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए पेज नंबर 42 पर चलते हैं। ये आ गए हम पेज नंबर 42 पे, जादा मौलाई की कहानी के एग्जैक्टली नीचे हयाती तनु किसे कहते हैं। देखिए भाई, कुदरत में पाए जाने वाले एक ही जमात के जानदारों में इनफरादी और जनीनियाती फ़र्क और जानदारों की जमात की कई किस्में और मुख्तलिफ़ किस्म के माहौली निज़ाम, इन तमाम से की वजह से इस इलाके में कुदरत को जानदारों की दौलत हासिल है, और इसको हयाती तनु कहते हैं। हयाती तनु की 3 किस्में हैं, एक है जीनियाती तनु और ग्रोही तनु, और तीसरा है माहौली निज़ामी तनु। अब जाहिर सी बात है 5 मार्क्स का सवाल है, तो ये तो 2 लाइन आप तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ ही साथ उसके अंदर जीनियाती तनु में आप ये भी लाइन लिखेंगे कि एक ही जमात की जानदारों में पाए जाने वाले तनु को जनीनियाती जो है जीनियाती तनु हम कहते हैं। मिसाल के तौर पर हर इंसान दूसरे से किसी के अंदर मुख्तलिफ है, तो बाज़ पैदाइश के अमल में हिस्सा लेने वाले जानदारों में ये जीनी तनु कम हो तो धीरे धीरे इस जमात के ख़त्म होने का खतरा पैदा हो जाता है। ग्रोही तनु में कुदरत में जानदारों के बेशुमार ग्रोह दिखाई देते हैं, इसको ग्रोही तनु कहते हैं। और ग्रोही तनु में नबातात आते हैं, हैवानात आते हैं, और खुर्दबी जानदार के मुख्तलिफ अक़साम आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आखिरी जो किस्म है हयाती तनु की, वो है माहौली निज़ाम में तनु। हर खित्ते में कई माहौली निज़ाम होते हैं, और किसी खित्ते में हैवानात, नबातात, उन सब के एक साथ मिलने से एक मस्कन और एक माहौल में फ़र्क ताल्लुक़ पैदा होता है और माहौली निज़ाम बनता है। और हर माहौली निज़ाम में हैवानात, नबातात, खुर्दबी जानदार, गैर जानदार अज्जा मिलते हैं, मुख्तलिफ होते हैं और साथ में रहते हैं। यानी कुदरती और इंसान का बनाया हुआ इस तरह 2 माहौली निज़ाम होते हैं। तो ये आपको पूरा जो है लिखना है 5 मार्क्स के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये सवाल है जो हम आपको बता रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आखिरी सवाल, साख खुलिया किसे कहते हैं। साख खुलिया के कोई 4 इस्तेमाल लिखिए। अब अपनी किताब में पेज नंबर 89 पर अगर आप चलते हैं, पेज नंबर 89, ठीक है, ये हम आ गए 89। तो साख खुलिया किसे कहते हैं। साख खुलिया होता क्या है, तमाम खुलियात की माँ हम इसे कहते हैं। साख खुलिया मतलब ऐसा खुलिया जिससे तमाम खुलियात बनते हैं। इंसानी जिस्म में देखो, एक तरह से मैं बता दूं आपको, इंसानी जिस्म में 220 किस्म की खुलियात एक ही किस्म के खुलिये से यानी जीनी साख खुलिये से पैदा हुए हैं। इसलिए साख खुलिया गैर इम्तियाजी होता है और वो इब्तदाई शक्ल में खुद की तजदीद करने के लिए सलाहियत वाले तमाम इंसानी खुलियों के का मादिर होते हैं, यानी तमाम खुलियों की माँ होता है। कसीर सलाहियत इसके अंदर पाई जाती है। अब इसका इस्तेमाल क्या है भाई, सेल थेरेपी में, ख़ास करके बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इसका इस्तेमाल होता है।
डायबिटीज़ जैसे मरीजों में मरीजों के लिए इस्तेमाल होता है। दिल का दौरा, अल्जाइमर, रेशा वगैरह की वजह से बेकार होने वाली जो नसीजें हैं उसको साख खोलिए के ज़रिए फिर से फ़ाल बनाया जा सकता है। एनीमिया, ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया वगैरह बीमारियों में खून के खुलिये बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोग आज़ा की पेवंदकारी करते हैं, यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं। अगर गुर्दा खराब हो जाए तो बेकार हो जाए तो साख खुलिये के ज़रिए वो आज़ा बनाकर उसकी पेवंदकारी की जाती है। तो इस तरीके से भी जो है साख खुलिये के ज़रिए जो है एक तरह से इलाज में और जैसे चाहे वैसे हमको आज़ा मिल सकता है। तो ये आपको लिखना है। तो साख खोलिये के ताल्लुक से हमने आपको बताया है ना, उसके इस्तेमाल बताए। और ये जो पैराग्राफ पेज नंबर 89 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवालात बनते हैं, इसको टिक कर लीजिए। ठीक है, साख खोलिये का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से किया जाता है उस पर भी सवालात बन चुके हैं। और हमने जो है ना एक सेपरेट जो है वीडियो बनाया है जिसके अंदर हमने बताया कि साइंस 2 में पूरी किताब में से कहाँ से सवालात बनते हैं। ठीक है, तो आप उसकी जो है उस वीडियो को ज़रूर देखिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और तमाम वीडियोस को लाइक किया करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर किया करें। यहाँ ये पर्चा जो है मुकम्मल होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो पर्चा है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको जुलाई 2025 के पर्चे का भी हल आपको देंगे, जिसको देखकर आप जो है आसानी से अपना रिवीजन कर सकेंगे। फिलहाल जो है इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल खान्स अकेडमी पर आप बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, बने रहे खान्स अकेडमी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।